नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की, जहां पर एक दबाव का माहौल बना है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अशोक भाई मीनावाला, दाना भाई ज्वेलर्स के, तरुण सत्संगी हैं आरएस वेल्थ के, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के, और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक भाई मीनावाला जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है। जो नया स्ट्रेन वायरस का आया है ब्रिटेन में, उससे दुनिया भर में हड़कंप मचा है। इस पर मार्केट एक तरफा कैसे रिएक्ट करे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। कल मार्केट ने तेजी का रिएक्शन दिया, उसके बाद बाजार को पता नहीं क्या डर हुआ, गिर गया, फिर बढ़ गया, आज फिर गिर गया। तो ऐसे में ये कंफ्यूजन आप कैसे दूर करेंगे? गोल्ड को जाना किस रास्ते पर चाहिए, तेजी के रास्ते पर या गिरावट के रास्ते पर? सर 100% मैं कह सकता हूं कि कोई गिरावट का स्कोप दिख नहीं रहा है। ये थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। 500 रुपया 10 ग्राम में ऊपर नीचे भाव कम ज्यादा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो थोड़ा बाइल में जो होता है फर्क, लेकिन हकीकत के सिचुएशन में देखें तो अभी ये जो किस्सा है वैक्सीनेशन का, वो काफी दूर है। इंडिया में तो मेरे हिसाब से मार्च के पहले कुछ उसके इफेक्ट्स दिखने वाले नहीं है। और गोल्ड में अगर आप देखेंगे, कितनी भी कहानियां आप सुनते जा रहे हैं कितने समय से, गोल्ड ने जो चढ़ाव लिया है 32,000 का, जो लास्ट ईयर का जो किस्सा था, उसके बाद जो चढ़ाव लिया है उसमें मुड़ के देखा ही नहीं है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर और एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी प्रूव कर चुका है। अपने एक स्टैंडर्ड के हिसाब से कहा जाए तो अपना खुद का एक मकाम उसने बना लिया है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है वैक्सीनेशन आ जाने के बाद भी ये कोई गोल्ड कोलैप्स होने वाला नहीं है। ये थोड़ा सा अगर दब गया 5-7% तो बात अलग है, लेकिन कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा लगता है। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये गिरावट टिकेगी नहीं और आगे गोल्ड के लिए तेजी का ही रास्ता है। तो अच्छा अशोक भाई, ये बताइए कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ज्यादा तेजी आपको किस में दिखती है, गोल्ड में या सिल्वर में? देखिए, गोल्ड जो है वो 99% यूज ज्वेलरी के लिए होता है। सिल्वर का यूज जो है वो ज्वेलरी, यूटेंसिल्स और बहुत सारे इंडस्ट्रीजों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे इकोनॉमी सुधर रही है और उससे अब हमने देखा कि अगर सिल्वर, जैसे गोल्ड बढ़ चुका था अप्रैल मई से, लेकिन सिल्वर बैठा हुआ था उस वक्त, लेकिन सिल्वर की जो शुरुआत हुई है उसके बाद मुड़ के नहीं देखा है। और सिल्वर मेरे हिसाब से ज्यादा तेज चलेगा गोल्ड से। तो आप कह रहे हैं कि सिल्वर ज्यादा तेज चलेगा गोल्ड से। बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात कही है। अब सवाल यह है कि अगर तेज चलेगा तो चांदी का प्राइस क्या होगा और गोल्ड का प्राइस क्या होगा? इस पर मैं आपसे अलग से पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट हैं। आप बने रहें सर। आप बताएं राजीव कपूर जी कि ये ठीक है, हम आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में मान लीजिए किसी को आज ट्रेड करना हो, 200 रुपए नीचे है गोल्ड एमसीएक्स पर, और चांदी इस वक्त 1100 रुपए के आसपास नीचे है, 68,000 के नीचे है, तो गोल्ड और सिल्वर में बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। सोना और चांदी दोनों आज इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर लग रहे हैं हमें। हमें लगता है सोना 50,100 तक नीचे में ड्रॉप कर सकता है। 50,400 जाने पर इसको बेचने के लिए चुना जा सकता है 50,600 के स्टॉप लॉस से। चांदी हमें लगता है कि 67,800, 67,000
350 के आसपास नीचे में फिसल सकता है और चांदी को बेचने के लिए 68,500 का स्तर अच्छा रहेगा, 68,850 के स्टॉप लॉस से। आई थिंक चांदी अभी 200 पॉइंट तो अभी फिसल गया है, अभी 2 मिनट में शो के दौरान ही। तो चांदी का अगला जो सपोर्ट है वो 67,350 है मृत्युंजय जी, थोड़ा और चांदी नीचे फिसल सकता है। ठीक है सचिन जी, आप बताएं सर, आपका क्या टारगेट है आज के लिए? आज अभी अगले 6 घंटे का जो ट्रेड बचा है, उस दौरान क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में और सिल्वर में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। आज देखिए गोल्ड में जो है हमें लगता है कि 50,000 रुपए का जो बेस है वो मार्केट में बन चुका है। तो हमें लगता है कि करंट मार्केट से ही गोल्ड के अंदर एक बार बाय वापस से पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा 50,000 के नीचे करीब 49,970 का, और स्टॉप लॉस के साथ में हमें लगता है कि अप साइड में एक बार 50,600 50,600 तक के टारगेट जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये इंट्राडे की बात हो गई। अब अशोक भाई मीनावाला जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि चांदी आपको ज्यादा बेहतर दिख रही है कंपेयर टू गोल्ड आने वाले वक्त के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर क्या टारगेट है आपका 2021 के लिए गोल्ड का और सिल्वर का? 2021 की बात कर रहे हैं आप? किस महीने की? जी, किसकी बात कर रहा हूं सर? किस महीने की? आप सर बता दें, आपको जहां पे भी अपने हिसाब से बता दें, जहां तक आपको ज्यादा तेजी दिख रही है। मेरे को मार्च तक कोई फर्क नहीं लग रहा है। ये जो आज की तारीख में भाव चल रहे हैं उसी के करीब करीब के भाव चलते रहेंगे। मैक्सिमम 1 और 2% डिफरेंस पे होगा। अच्छा, और सर दिसंबर तक? दिसंबर तक भी सर यही है, थोड़ा सा लोगों की सोच समझ है। ये वैक्सीनेशन आके तुरंत सब 15 दिन में सबको क्लियर कर देगा, लेकिन उसकी कहानी कितनी लंबी चलती है वो अपने को देखना है। कोविड को किसी ने नहीं सोचा था कि ये कहानी साल भर चल जाएगी। अब जाके वैक्सीनेशन की कहानी कितनी लंबी चलती है, लेट अस सी। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक भाई मीनावाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड सिल्वर पर अपना व्यू देने के लिए। हमारे साथ तरुण सत्संगी भी हैं आरएस वेल्थ के। तरुण जी, आपका क्या व्यू है? पोजिशनल ट्रेडर को हमने लॉन्ग टर्म की बात कर ली, हमने इंट्राडे की बात कर ली। अब सर आप जरा पोजिशनल ट्रेडर के लिए बताएं कि पोजिशनल ट्रेडर को गोल्ड में और सिल्वर में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? हाय, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, कल से पहले तो ट्रेंड क्लियर था। सिल्वर था करीबन 2.5 महीने के हाई पर और गोल्ड था करीबन 2.5 वीक्स के हाई पर। बट जिस तरीके से कल सिल्वर ने वाइल्ड स्विंग दिया, 3,000 रुपये अप, उसके बाद में 6,000 रुपये डाउन, अगेन 3,000 रुपये अप ऊपर होकर क्लोज दिया, तो कहीं ना कहीं है ना, मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई है। बट मैं भी अशोक भाई की तरफ जाना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो ट्रेंड है वो तेजी का रहेगा मीडियम टर्म के लिए, क्योंकि जिस तरीके से न्यू कोरोना वायरस आया है ब्रिटेन के अंदर, कहीं ना कहीं उसने मार्केट के सेंटीमेंट को खराब किया है, जिसका इम्पैक्ट हमने कल आते हुए देखा था। अभी मार्केट ये देखना चाह रहा है कि एग्जैक्टली ये जो है इसका स्प्रेड कैसा होगा, या ये अर्ली स्टेज पर टेम हो जाएगा। टेम हो जाता है तो आई थिंक शॉर्ट लिव्ड मार्केट में वीकनेस होगा रिस्की एसेट क्लासेस के अंदर, और अगर टेम नहीं होता है, स्प्रेड होता है, तो आई थिंक सेव हेवन डिमांड फर्दर स्टॉक होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइस 65,000 के आसपास स्टेबल होंगे एंड वंस अगेन वहां से जो रैली आएगा प्राइसेस को 75,000 तक लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कि अभी यहां पर होगा क्या। चलिए, अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है विजय का, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए विजय जी। सर नमस्कार। सर मेरे 2 सवाल है। तरुण सर ने 15-20 दिन पहले गोल्ड और सिल्वर का टारगेट दिया था, गोल्ड में 45,000 और सिल्वर का 50,000। अब जब ये ऊपर आ गए तो ये अभी ऊपर का टारगेट दे रहे हैं। अभी हम लोग जब सेल करके फंस चुके हैं, अभी क्या करना बताइए। और सेकंड, सब ट्रस्टलाइन भाई साहब के जो कॉल दी है वो तो ऑलरेडी रेट चल रहे हैं। अभी जो रेट चल रहे हैं वो कॉल बढ़ा के देने से हमारा क्या फायदा है? चलिए, हम करंट रेट पे भी सवाल पूछ रहे हैं अभी।
लेकिन तरुण जी बताइए, अब क्या सुझाव होगा आपका? आपने पहले कहा था कि गिरेंगे दाम, लेकिन अब मार्केट बदल गया है, तो क्या अब नया सुझाव क्या आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा वी कैन नॉट मैरी विद अ ट्रेंड। एग्ज़ैक्टली ट्रेंड जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। 54,000 से कंसिस्टेंटली हम लोग सेल एडवाइस कर रहे थे। साइमल्टेनियसली अगर मैंने कभी कहा भी है तो मेरे रिवर्सल पॉइंट बहुत क्लियर रहते हैं। मेरे को मालूम था, इनफैक्ट मैंने बोला भी था 49,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएँगे देन 46,000 आने के चांसेस है। प्राइसेस आए भी और आई थिंक उसके बाद में रिकवरी भी दिया। अभी क्या है कि प्राइसेस के अंदर ट्रेंड रिवर्सल भी हुआ और हमने उनका रिटर्न भी 2 हफ्ते के अंदर देखे हैं। एंड 2 हफ्ते से आपके शो पर भी क्लियर लॉन्ग बोल रहा हूँ। अगर किसी ने 48,000 पे भी बाय किया होगा तो 51,000 तक का रैली मिला है। सेम वे सिल्वर में 62,500 से हम कंसिस्टेंटली बाय बोल रहे हैं शॉर्ट से एग्जिट करने के बाद में, एंड प्राइसेस 71,000 के ऊपर भी गया है। तो वी हैव टू सी कि एग्जैक्टली ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट क्या है। जैसे आज मैं कह रहा हूँ, जब तक गोल्ड 48,000 के नीचे क्लोज नहीं देगा, इसमें बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और समवेयर 48,500 के आसपास प्राइस आते हैं तो आई थिंक पोजिशनली बाय कर लेना चाहिए। वंस अगेन 51 का प्राइस मिल जाएगा। सेम वे सिल्वर जब तक 62,000 के नीचे क्लोज नहीं देगा, मीडियम टर्म ट्रेंड है अप, एंड आई थिंक उसके क्लोजर बाय आया, बाय करना चाहिए। द मोमेंट गोल्ड 48,000 के नीचे क्लोज दिया, सिल्वर 62,000 के नीचे क्लोज दिया, तो जो तेजी का ट्रेंड है वो एक्चुअली खत्म हो जाएगा। वहां से फिर एक नया बेयरिशनेस देखा जाएगा। और हमारा जो भी रिकमेंडेशन रहता है, स्टॉप लॉस रहता है, तो आई थिंक वो उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। यस बिल्कुल, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। मार्केट में कब क्या खबर आ जाएगी कोई नहीं जानता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और इसलिए स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। अगला सवाल है अशोक का, पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल है नमस्कार, पूछिए। ग्वार आपने शुक्रवार को बताया था जी, पूछें। 350 वो कब आएगा जी? बताइए सचिन जी, ग्वार का प्राइस आप क्या देख रहे हैं नीचे में? मृत्युंजय जी, हमें लगता है कि ग्वार सीट के अंदर अभी जो है मंदी और कंटिन्यू हो सकती है। डाउन साइड में एक इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है करीब 3750 के आसपास में है। अगर फर्दर वो सपोर्ट भी ब्रेक होते हैं तो फिर 3600 रुपए तक के टारगेट जो है वो ग्वार सीट में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस बीच कैलाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ सदुलपुर से, पूछे कैलाश जी। नमस्कार सर। सर कॉपर का डाउन ट्रेड चालू रहेगा क्या? मेरा 601 रुपए 75 पैसे में बेचे हुए हैं, 600 घर तोड़ेगा क्या? 595 में आएगा क्या? बताइए राजीव जी, कॉपर का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है क्या, क्या लगता है आपको? मृत्युंजय जी, 1-2 दिन के हिसाब से तो थोड़ा नीचे लग रहा है मुझे। कॉपर लगता है कि एक बार 597, 595 भी नीचे में ड्रॉप कर सकता है, तो थोड़ा ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए इसका। और इसके लिए जो स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करके चलना है वो है 608 रुपए का। मृत्युंजय जी, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है और सेलिंग की एडवाइस रहेगी अगर ये थोड़ा सा पुल बैक ले यहाँ से 2-2.5 रुपए का 604 रुपए 50 पैसे के आसपास आए तो वहाँ ये शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 608, 598 पहला टारगेट और 595 दूसरा टारगेट। नीचे में 595 फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर उस स्थिति में थोड़ा सा जो आउटलुक है थोड़ा बेरिश हो सकता है, फिर वहां से ट्रेंड कुछ दिनों के लिए और वीक हो सकता है। बट 595 मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए आने वाले समय में। ठीक है, अगला सवाल अनुराग का है, पूछिए अनुराग जी। सर मेरा ये सवाल है सर, सीबूट इतना तेज हो जाता मगर सर अपने तेज क्यों नहीं आती सर? और सर चने में क्या आउटलुक है? चना और दूसरी कौन सी कमोडिटी के बारे में आपने बात की? सोयाबीन सीबूट बहुत तेज होता मगर। सोयाबीन, ओके ठीक है। सचिन जी बताइए, क्योंकि चने में बहुत गिरावट हमने कल देखी थी, आज भी मार्केट दिन के कारोबार में नीचे आया था, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी आई और फाइनली मामूली बढ़त के साथ चने का मार्केट बंद हुआ। अब ये खबर आ रही है स्पॉट मार्केट से, जो आज जानकारी मिल रही है कि डिमांड अब धीरे धीरे निकल रही है और यही वजह है कि आज चना गिरा नहीं, इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। तो क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और चने में करना क्या चाहिए और सोयाबीन पर क्या आउटलुक?
जी मृत्युंजय जी, एग्जैक्टली चना जो है अपने काफी मेजर लेवल के आसपास में भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 4500 का ही एक इमीडिएट सपोर्ट जोन इसमें बना हुआ है। हालांकि फंडामेंटल्स जो है जहां डिमांड निकल के आ रही है वहां कहीं ना कहीं उत्पादन जो है वो क्षेत्र बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसके कारण फंडामेंटल्स थोड़े से वीक हुए हैं। हमें लगता है कि 4500 के लेवल्स अगर ब्रेक नहीं होते हैं तो वापस से यहाँ पर जो है एक बार स्पॉट आना चाहिए, एक पुल बैक यहाँ से देखने को मिलना चाहिए, जो कि प्राइस को ड्रैग करेगा करीब 4600 एंड 4650 तक के लिए। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर देखा जाए तो 4500 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में करंट मार्केट से पोजीशन जो है वो बाय साइड में बनाई जा सकती है 4650 रुपए तक के लिए। और सोयाबीन में एंड सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के अंदर हमें लगता है कि थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम में भी और कंटिन्यू रह सकता है। और सोयाबीन के अंदर चूंकि अभी अगर देखा जाए तो जैसा कि इन्होंने बोला कि सिबॉट के प्राइसेस में और यहाँ पर जो है थोड़ी सी स्प्रेड आया हुआ है बिकॉज ऑफ करेंसी, ये स्प्रेड है बेसिकली मार्केट के अंदर। और हमें लगता है कि डाउन साइड में जो है यहाँ पर एक बार 4330 एंड 4300 तक के लेवल जो है वो सोयाबीन में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अशोक का, पूछिए अशोक जी। हाँ संतोष कुमार है, पूछिए संतोष जी। बाई किया था कल 70,500 में, क्या करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? सवाल दोहराएंगे अपना। सिल्वर बाई किया था कल 70,500 में, होल्ड करूं या निकल जाऊं? अच्छा ठीक है, सिल्वर में आपकी बाइंग थी 70,500 के भाव पर। तरुण जी बताइए इनको क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए अभी या निकल जाना चाहिए? आई थिंक जिस तरीके से कल 6000 का इंट्राडे वॉलेटिलिटी हाई एंड लो का दिया है, तो शॉर्ट टर्म में तो काफी ज्यादा एक्चुअली इंडिसीजन है इस काउंटर के अंदर और बोथ साइड के गोते लगाते हुए नजर आ सकता है। अगर इनका एक्चुअली रिस्क एपेटाइट है तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि 62,000 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लें, लेकिन वो भी क्या है कि काफी बड़ा रिस्क हो जाएगा। सजेशन ये रहेगा 69,000 के ऊपर जो भी भाव मिले वहां पर एक बार को एग्जिट प्लान करें, देन आफ्टरवर्ड्स जब भी सिल्वर 64,000 से 62,000 के आसपास आए वहां पर फिर से बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 62,000। इन सच अ केस क्या होगा, इनका जो करंट पोजीशन में जो लॉस होगा वो कवर होने के भी चांसेस रहेंगे। साइमल्टेनियसली एक रैली जो आएगी उसमें मेजर चंक ऑफ एक्चुअली फेवरेबल मूव ये कैप्चर कर पाएंगे। सवाल है संजीव का, पूछिए संजीव जी। सर ये एनजी बाय की है 204 रुपए में 2 लॉट। अच्छा, नेचुरल गैस में 2 लॉट आपने बाइंग की है 204 रुपए में। बताइए राजीव जी क्या करना चाहिए इनको? मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस ने एक अच्छा बेस बना के और बाजार जो है इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की तरफ निकला है। मुझे लगता है बाजार में और पोटेंशियल है नेचुरल गैस के। 208 से 210 तक का टारगेट अचीवेबल है आज के सत्र में या कल सुबह के सत्र में। स्टॉप लॉस इनको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, 198 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। तरुण जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। कॉपर सेल करना चाहिए 608 पर, स्टॉप लॉस रहेगा 613, टारगेट रहेगा 595। आपकी कॉल सचिन जी। मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस में बाई की एडवाइस है करंट मार्केट से 197 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लेना होगा, अपसाइड में 210 का टारगेट। ओके राजीव जी आपकी आखिरी कॉल। मृत्युंजय जी कॉपी पेस्ट कॉल है, बट थोड़ा सा लेवल में चेंज है। 202.50 पर नेचुरल गैस बाय, 198 का स्टॉप लॉस, 208 का टारगेट, 8 से 210 का टारगेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया पर आप तीनों मेहमानों का बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।